भाभी सुनो ना, मुझे वो अपना डायमंड वाला नेकलेस दे दो ना, मुझे पार्टी में जाना है। छोटी, वो डायमंड वाला नेकलेस मेरी बहन का था तो मैंने उन्हें वापस दे दिया। जानबूझ के दे आई होंगी ताकि मुझे ना देना पड़े, झूठी कहीं की। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी। बहू, जी माँ जी। कुछ नाश्ता पानी बना दे, घर पे मेहमान आ रहे हैं। माँ जी मैं काम करके बहुत थक गई हूँ, आप सिमरन को बोल दो ना, सुबह से उसने एक भी काम नहीं किया है। अरे वो बर्थडे पार्टी में जा रही है, तू जाके बना दे। माँ जी मैं सच में थक गई हूँ, एक काम करो आप चाय नाश्ता बना दो, मैं खाना बना दूंगी। बदतमीज कहीं की, मुझसे जुबान लड़ा रही है। जब नई नई आई थी तब तो बहुत संस्कारी बनती थी। वाह माँ जी, जब तक मैं आप लोगों की बातें सुनती सहती थी तब तक मैं संस्कारी थी। आज मैंने अपने लिए 2 शब्द बोल लिए तो मैं बदतमीज और बुरी बन गई। जब तक बहू अपने ससुराल वालों की बातें मानती रहे तब तक वो अच्छी है, वरना वो बुरी है। क्यों? माँ जी, ये डेली पी कर आते हैं और बिना मतलब मुझे मारते हैं, आप इन्हें कुछ समझाइए ना। उसको क्या पागल कुत्ता काटा है? तू जरूर कुछ करती होगी तभी मारता होगा वो। नहीं माँ जी, मेरा यकीन मानिए, मैं तो उन्हें कुछ बोलती भी नहीं हूँ, फिर भी वो मेरे माँ बाप की गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और मुझे मारते हैं। हाँ तो ये कोई नई बात नहीं है, हर पति अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही व्यवहार करता है। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? ससुर जी ने आज तक आपसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। तेरे पास तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, तू कहीं चली जाए, अपने मायके जाएगी तो 4 लोग ताने मारेंगे, फिर घूम फिर के यहीं आके बैठेगी। इतना दुख तकलीफ सहने के बाद भी मैं ये घर इसलिए नहीं छोड़ के जाती क्योंकि मेरे माँ बाप की सालों की कमाई हुई इज्जत मैं मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती। मुझे उनकी इज्जत की फिक्र है, मैं मेरी वजह से अपने माँ बाप का सर झुकता हुआ नहीं देख सकती। खैर कोई बात नहीं, आपको सही लगे तो आप अपने बेटे को जरूर समझाइएगा। माँ, अरे आरती बेटा आ गई तो, और बता कैसी है तू? माँ मैं ठीक हूँ, भैया भाभी नहीं दिख रहे। बेटा वो घूमने गए हैं। माँ कुछ ज्यादा छूट नहीं दे रखी है आपने उनको? बेटा अभी तो उनकी शादी हुई है और यही दिन तो है उनके घूमने के। हाँ पर हर तीसरे दिन घूमने चले होते हैं। अरे तू बैठ, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। बेटा ये देख कैसा है। अरे मम्मी ये तो बड़ा सुंदर है, अपने लिए बनाया? अरे मैं कहाँ पहनूंगी, तेरी भाभी का जन्मदिन आ रहा है ना, उसके लिए बनाया मैंने। तुझे पसंद आ गया तो उसको तो आ ही जाएगा। अभी से इतने महंगे महंगे गिफ्ट दोगी ना तो भाभी आपके सर पर चढ़ जाएगी। अरे तुझे याद है उसने मेरा जन्मदिन कितने प्यार से मनाया था? मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरा जन्मदिन कोई ऐसे मनाएगा। हाँ तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया, फर्ज है उनका। जैसे वो अपने फर्ज पूरे दिल से निभाती है तो तू ही बता मैं क्यों ना करूँ उसके लिए इतना। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे आप दोनों का प्यार देखकर जलन हो रही थी। मैं भी अब कोशिश करूंगी कि मैं अपनी सास की बहू नहीं बेटी बन सकूं। क्या बात है माँ जी, आप 4-4 5-5 घंटे छत पर जाकर किसी कोने में नर्जी से बातें करती हैं। सब ठीक तो है ना नर्जी के ससुराल में? क्या बताऊं बहू, बेटे के ससुराल में उसकी सास जेठानी उसे बहुत परेशान करती हैं। कहती हैं माँ बाप की लाडली है ना, तेरा सारा लाड प्यार उतार देंगे। कहती हैं बहू है तो बहू की सारी जिम्मेदारियां निभाओ। अब तुम ही बताओ, बेटी को कोई ऐसे बोलेगा, तुम्हें परेशानी होगी तो क्या करेगी? परेशान होके भी आप क्या कर सकती हैं माँ जी? ननद जी का दूसरा ब्याह तो नहीं करा सकती ना। और वैसे भी ससुराल में बेटियों की आधी परेशानी की जरूरत तो उसकी माँ ही होती है। कैसी बात कर रही है तू बहू? जैसे आप किसी कोने में जाके ननद जी से बात करती हैं, वैसे ससुराल में ननद जी भी ना अकेले में बात करती होंगी। ये सब किस ससुराल वालों को पसंद होगा माँ जी? मैं समझ गई बहू, तू क्या कहना चाहती है। तो ननद जी से बस 5 मिनट बात करके फोन रख दिया करिए और बोल दीजिएगा कि अपनी सास ननद जेठानी को भी थोड़ा समय दे दिया करिए। माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बहू। वो माँ जी गुड़िया का नामकरण है ना, तो मैं सोच रही थी पूरे घर को सजाऊं और बहुत अच्छे से इसका नामकरण करेंगे। पूरा घर सजाने की क्या जरूरत है, और कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं है जो इतनी सजावट करने की जरूरत है। अरे माँ जी मेरी बेटी का नामकरण है, मैं इसका नामकरण बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ और मैं इसलिए पैसे थोड़ी कमाती हूँ कि बचा बचा कर रख सकूँ। अपनी बेटी पर खर्चा नहीं करूँगी तो किस पर करूँगी? आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है और कितना खर्चा होगा। बेटी ही हुई है, कोई बेटा नहीं। मेरे लिए बेटा हो या बेटी दोनों बराबर हैं। मैं तो ये फंक्शन करूँगी माँ जी। आप क्या पूरा पैसा इस पे ही खर्चा कर देगी? और कहते हैं कि बेटियां बड़े सौभाग्य से मिलती हैं, वो तो मैं नसीब वाली हूँ कि मेरे घर में बेटी जन्म ली है। ये तेरी बेटी घर का वंश नहीं बढ़ाएगी, घर का वंश एक बेटा ही बढ़ाता है। ये तो यहाँ बैठ के भी खाएगी, जाते समय मेरे बेटे को लूट के भी ले जाएगी। आप बताइए क्या बेटी होने पे खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए? मेरी देवरानी ना एक नंबर की आलसी और कामचोर औरत है। जेठानी जी
चल मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ देवरानी जी। जिठानी जी, वो मैं ये बोलने आई थी कि मेरे हाथ पे थोड़ी सी चोट भी लग गई है और किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं। माँ जी ने कहा है कि घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं तो खाना भी बनाना है, तो आप प्लीज चल के मेरी मदद करवा दीजिए। क्यों देवरानी जी, मैं आपको नौकर लगती हूँ क्या इस घर की? ये काम तुम्हारा है ना, तो खुद जाके क्यों नहीं करती हो? अपना काम ना दूसरों पे मत थोपा करो। हाथ में बहुत दुख रहा है। वाह देवरानी जी, अपने मायके से तो 1 रुपए दहेज में लेकर आई नहीं हो और यहाँ उम्मीद रखती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। बिल्कुल भी नहीं। आज से घर का ना सारा काम तुम अकेले ही करोगी। इस घर में मैं तो क्या, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। समझ में आई बात? देखा दहेज लाने का कितना फायदा होता है। मैं तो आराम से ठाट से रहती हूँ इस घर में, और तुम बिना दहेज के चली आई मुंह उठाकर। अब उसका कुछ तो वसूली करना पड़ेगा ना। अब खड़े खड़े यहीं पे मेरा मुंह ही देखती रहोगी क्या? जाओ जाके अपना काम करो। बढ़िया है मुझसे काम कराने वाली। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें।